हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। और आज का हमारा टॉपिक है आइसोटॉप्स। तो हमने देखना है कि आइसोटॉप्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ देखने के बाद हम इनकी कुछ एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है कि आइसोटॉप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और जिनके एटॉमिक मैसेज जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब आपको एटॉमिक नंबर का पहले पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर कहलाते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। तो जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स की तादाद वो कहलाती है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन्स की तादाद, हर एक आइसोटॉप्स में प्रोटॉन की तादाद डिफरेंट होती है, सेम होती है। एटॉमिक नंबर सेम होता है, आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मैस नंबर जो है उनका डिफरेंट होता है। मैस नंबर जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मैस नंबर में दो चीज़ें होती हैं, आपने ये याद रखनी है। मैस नंबर दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट करता है। वो कौन सी दो चीज़ें हैं? वो हैं एक एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। अब एटॉमिक नंबर तो आइसोटॉप्स के हैं सेम। अब डिफरेंट क्या चीज़ है? रिमेनिंग चीज़ न्यूट्रॉन्स, वही रह गए हैं एक एटम के आइसोटॉप, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर। तो मैस नंबर जो दो चीज़ें बनाती हैं वो हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आइसोटॉप के प्रोटॉन्स तो सेम है, लेकिन इनके न्यूट्रॉन्स क्या हैं वो डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। ये है आपके आइसोटॉप्स की डेफिनेशन। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में ये जो आ जाती है चीज़, वो ये दो चीज़ें आ जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ में आप हेडिंग में लिख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में उन्होंने बताया है इसमें कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ आइसोटॉप्स की सेम रहती हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर। और जब एटॉमिक नंबर आइसोटॉप्स का सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी आइसोटॉप की डिफरेंट क्यों होती हैं आपस में एक दूसरे से? बिकॉज कि उनके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिलेट करती हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन से। जब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन ही डिफरेंट हैं तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। ये थी इनकी प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट है कुछ एग्जाम्पल में हमारे पास 4 एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें से 2 ब्रीफली डिस्क्राइब किया उन्होंने एग्जाम्पल को। एक है कार्बन की और दूसरी है हाइड्रोजन की। तो कार्बन और हाइड्रोजन की एग्जाम्पल को हम स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी डिस्कस किया कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो 1 को अगर हम देखें, एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन की, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की तादाद। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। एक एटम के अंदर जितने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है एक एटम के अंदर। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है। प्रोटॉन की तादाद 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है इसके अंदर। हाइड्रोजन एटम की हम आइसोटॉप्स की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन एटम के आइसोटॉप्स 3 होते हैं। उनका नाम है प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम जो हैं ये 3 आइसोटॉप्स हैं ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रोटॉन तीनों में, ऑल ऑफ द आइसोटॉप्स, प्रोटियम में भी 1, ड्यूट्रियम में भी 1, ट्रिटियम में भी प्रोटॉन की तादाद, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज़ 1। सो द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इन तीनों में सेम है। इसका मतलब ये है कि आइसोटॉप्स की डेफिनेशन पे पूरा उतर है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन आर सेम, एटॉमिक नंबर सेम। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं आइसोटॉप्स के अंदर। तो यहाँ पे आपके सामने है कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इसमें 0 है, इस आइसोटॉप में 1 है, इस आइसोटॉप में 2 है। डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन के भी 3 ही आइसोटॉप्स हैं। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 6। ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैसेज ये फिक्स होते हैं, ये चेंज नहीं होते। इसलिए अगर आप एक बार इनको याद करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी कि आप आगे इनको फर्दर कहीं पे भी यूज़ अगर करना हो और समझना हो तो आपको इजीली ये अंडरस्टैंडेबल होगा। कार्बन के 6 एटॉमिक नंबर है, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं।
अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो हमने ये पहले देखा है कि एटॉमिक नंबर सेम होते हैं आइसोटॉप्स में। तो कार्बन के तीनों आइसोटॉप्स में प्रोटॉन का नंबर P = 6, P = 6, P = 6, तीनों में प्रोटॉन 6 है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो हैं वो तीनों में डिफरेंट है, क्योंकि आइसोटॉप्स की डेफिनेशन में है कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आइसोटॉप्स के डिफरेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 6 है यहाँ पे, 7, 8 नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आर डिफरेंट है। नेक्स्ट आइसोटॉप बताए हैं क्लोरीन के आइसोटॉप्स और यूरेनियम के आइसोटॉप्स बताए हुए हैं। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं सिर्फ। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स कौन कौन से? क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। अब ये जो नीचे वाला है ये कहलाता है एटॉमिक नंबर, ये है एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाला है एटॉमिक मास। डेफिनेशन में है एटॉमिक नंबर रिमेन सेम, एटॉमिक नंबर आर सेम, 17, यहाँ पे भी 17। एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट, सो ये एटॉमिक मास 35 है, ये है 37। एटॉमिक मास आर डिफरेंट। ये क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं, इनके नेम क्लोरीन ही है। यूरेनियम जो है, यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स हैं, वो कौन से हैं? आपको जैसे मैंने बताया कि नीचे वाला जो है वो एटॉमिक नंबर को जाहिर करता है और ऊपर वाला जाहिर करता है एटॉमिक मास को। ऊपर वाला एटॉमिक मास, नीचे वाला एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर तीनों में आप देख लें 92 ही है, क्योंकि आइसोटॉप्स हैं, तो एटॉमिक नंबर आर सेम। एटॉमिक मास इज़ डिफरेंट, 234, 235, 238, तीनों में एटॉमिक मैसेज जो है वो डिफरेंट है। एटॉमिक मैसेज के डिफरेंट होने की वजह क्या है, रीज़न क्या है? वो एक ही रीज़न है कि उसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये था आपका आइसोटॉप्स का टॉपिक, जिसमें कि हमने बहुत कुछ आइसोटॉप्स के बारे में देखा कि इनकी डेफिनेशंस, इनकी प्रॉपर्टीज़ और कुछ एग्जांपल्स। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।